चलिए आज हयातियात के एक बहुत ही बुनियादी तस्वुर यानी सेल को एक बिल्कुल नए अंदाज से देखते हैं। इसे सिर्फ एक साइंसी डायग्राम के तौर पर नहीं, बल्कि यूं सोचिए कि ये खुद एक पूरी कायनात है, जिंदगी से भरपूर एक चलता फिरता शहर। जी हाँ, हर जानदार के अंदर, हमारे अपने जिस्मों में भी खरबों की तादाद में ऐसे छोटे छोटे शहर हैं जो हर वक्त काम कर रहे हैं, और इन शहरों को ही तो हम खलियात या सेल्स कहते हैं। आज की हमारी सारी गुफ्तगू इसी मरकजी ख्याल के गिर्द घूमेगी। अब देखिए, किसी भी शहर को चलाने के लिए सड़कें, बिजली और ख़ास तौर पर सरहदों पर सख्त कंट्रोल की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो फिर एक खलिया जो बिल्कुल एक शहर की तरह है, अपनी तमाम ज़रूरियात को कैसे पूरा करता है? ये सब कुछ मुनहसर है ट्रैफिक कंट्रोल पर। तो फिर आइए इस शहर की दीवारों के अंदर कदम रखते हैं और देखते हैं कि ये अंदर से कैसा नजर आता है। खुश आमदीद इस दुनिया में जो हमारे ही अंदर मौजूद है। हर शहर की एक बुनियाद होती है, एक माहौल होता है। सेल के अंदर ये बुनियाद है साइटोप्लाज्म। ये एक जेली जैसा मादा है जिसने पूरे सेल को भरा हुआ है, और ये कोई पुरसुकून जगह नहीं, बल्कि एक बहुत मसरूफ इलाका है जहाँ सारे अहम काम होते हैं। इसी साइटोप्लाज्म में तैरती हुई कुछ खास इमारतें हैं, और हर इमारत का अपना एक मखसूस काम है। हम उन्हें कहते हैं ऑर्गेनेल्स। चलिए कुछ सबसे अहम इमारतों पर जल्दी से एक नज़र डालते हैं। देखिए, हर शहर को बिजली चाहिए होती है। सेल के अंदर ये काम करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये छोटे छोटे पावर हाउसेस हैं जो खुराक को काबिल इस्तेमाल तवानाई यानी एटीपी में बदलते हैं। इनके बगैर तो शहर का सारा निज़ाम ही ठप हो जाएगा। फिर आती हैं फैक्ट्रियाँ यानी राइबोसोम्स। ये वो जगह हैं जहाँ शहर को चलाने वाली हर चीज़ के ब्लूप्रिंट्स को असल मसनूआत यानी प्रोटीन्स में बदला जाता है। अच्छा, अब सामान को शहर में एक जगह से दूसरी जगह भी तो पहुंचाना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक बहुत बड़े हाईवे सिस्टम की तरह है जो प्रोटीन्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है और साथ ही शहर को जहरीले मादों से भी पाक रखता है। और ये है शहर का पोस्टल सर्विस, गोलोजी ऑपरेटर्स। ये फैक्ट्रियों से आने वाले प्रोटीन्स और लिपिड्स को वसूल करता है, इन्हें तरतीब देता है, पैक करता है और इस बात को यकीनी बनाता है कि हर पैकेज बिल्कुल सही पत्ते पर पहुंच जाए। तो शहर के अंदरूनी निज़ाम को समझने के बाद अब हम इसकी सबसे अहम खसूसियत यानी उसकी सरहद पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं। वो चीज़ जो इस शहर को बाहर की दुनिया की अफरा तफरी से महफूज रखती है। सेल की झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन सिर्फ एक दीवार नहीं है, ये एक बहुत ही ज़हीन और फ़आल सरहद है, बिल्कुल किसी खास क्लब के बाहर खड़े बाउंसर की तरह, जो बड़ी एहतियात से फैसला करता है कि कौन अंदर आ सकता है और किसे बाहर ही रहना है। और इस रुकावट की खूबसूरती इसके डिज़ाइन में है। इसके पानी से मोहब्बत करने वाले सर बाहर की तरफ रहते हैं और पानी से डरने वाली दूम अंदर की तरफ एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। इस तरह कुदरती तौर पर एक ऐसी रुकावट बन जाती है जो पानी में हल होने वाली चीज़ों को आसानी से गुजरने नहीं देती। कितना ज़हीन डिज़ाइन है। लेकिन सवाल ये है कि अगर कुछ चीज़ें आसानी से नहीं गुजर सकती तो सेल अपनी ज़रूरत की चीज़ें हासिल कैसे करता है? इसका जवाब इन प्रोटीन्स में है जो इस झिल्ली के अंदर नस्ब हैं। ये ख़ास दरवाज़ों, सुरंगों और शनाख्ती बैजेस की तरह काम करते हैं और सारी ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट का सबसे आसान तरीका वो है जिसमें सेल को खुद कोई तवानाई खर्च नहीं करनी पड़ती, ये बस फितरत को अपना काम करने देता है। तो इस मेम्ब्रेन से चीज़ों को पार ले जाने के दो बड़े तरीके हैं। एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट, जो हमेशा ढलवान से नीचे की तरफ होता है और इसमें तवानाई नहीं लगती, और दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो ढलवान से ऊपर की तरफ होता है और इसके लिए तवानाई की ज़रूरत पड़ती है। चलिए पैसिव से शुरू करते हैं। सबसे बुनियादी शक्ल है सादा डिफ्यूजन। इसको ऐसे समझें जैसे एक भीड़ वाले कमरे से लोग खुद ब खुद एक खाली कमरे में फैल जाते हैं। छोटे मॉलिक्यूल्स जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मेम्ब्रेन से सीधा गुजर सकते हैं, हमेशा ज़्यादा भीड़ वाली जगह से कम भीड़ वाली जगह की तरफ। लेकिन उन मॉलिक्यूल्स का क्या जो थोड़े बड़े हैं, जैसे कि ग्लूकोज? वो तो खुद से नहीं गुजर सकते। यहीं पर काम आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एक प्रोटीन चैनल एक खास दरवाजे की तरह काम करता है जो इन मॉलिक्यूल्स को बगैर किसी तवानाई के खर्च के ज़्यादा से कम इर्तकाज़ की तरफ जाने में मदद करता है।
مگر تب کیا ہو جب سیل کو کسی چیز کو وہاں بھیجنا ہو جہاں وہ قدرتی طور پر جانا ہی نہیں چاہتی، یعنی اگر اسے چیزوں کو کم ارتکاز سے زیادہ ارتکاز کی طرف دھکیلنا ہو، اس کام کے لیے توانائی اور ایک بالکل مختلف حکمت عملی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسے کہتے ہیں پرائمری ایکٹیو ٹرانسپورٹ۔ یہاں سیل اپنی توانائی یعنی ATP کو ایک پمپ چلانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ پمپ مادوں کو پکڑتا ہے اور انہیں زبردستی میمبرین کے دوسری طرف دھکیلتا ہے، بالکل ایسے جیسے کوئی پانی کو پمپ کر کے پہاڑی پر چڑھا رہا ہو۔ اس کی سب سے مشہور مثال ہے سوڈیم پوٹاشیم پمپ۔ یہ پمپ مسلسل 3 سوڈیم آئنز کو باہر پھینکتا ہے اور 2 پوٹاشیم آئنز کو اندر کھینچتا ہے۔ یہ عمل ہمارے اعصابی خلیوں کے کام کرنے اور بہت سے دوسرے کاموں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور پھر ایک اور ہوشیار طریقہ بھی ہے، سیکنڈری ایکٹیو ٹرانسپورٹ۔ اس میں سیل براہ راست ATP استعمال نہیں کرتا، بلکہ یہ پہلے والے پمپ کے ذریعے بنائے گئے سوڈیم گریڈینٹ کی توانائی کو استعمال کرتا ہے۔ جب سوڈیم تیزی سے واپس اندر آتا ہے تو یہ اپنے ساتھ گلوکوز جیسے دوسرے مالیکیول کو بھی زبردستی اندر کھینچ لاتا ہے، بھلے ہی اسے گریڈینٹ کے خلاف جانا پڑے۔ تو ہم نے یہ سارا خردبینی سفر تو کر لیا، لیکن بڑے پیمانے پر اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مسلسل ٹریفک کنٹرول ہمارے وجود کے لیے آخر اتنا ضروری کیوں ہے؟ ہر سوچ جو ہم سوچتے ہیں، ہر قدم جو ہم اٹھاتے ہیں اور خوراک کا ہر ذرہ جو ہمارا جسم جذب کرتا ہے، یہ سب کچھ انہی چھوٹے چھوٹے دروازوں اور پمپس پر منحصر ہے جو ہمارے خربوز سیلز میں ہر لمحے کام کر رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ خلیاتی ٹریفک ہی زندگی کو ممکن بناتی ہے۔ اور یہ سب ہمیں ایک بہت ہی دلچسپ سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ یہ دروازے بالکل کیسے کام کرتے ہیں، تو کیا ہم ایسی دوائیں یا ایسی مالیکیولر چابیاں بنا سکتے ہیں جو ان مخصوص دروازوں کو اپنی مرضی سے کھول یا بند کر سکیں؟ یہ طب کا مستقبل ہو سکتا ہے، جہاں بیماریوں کا علاج سیل کی سب سے بنیادی سطح پر کیا جائے گا۔ ذرا اس کے بارے میں سوچئے۔